हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हृदय के बारे में। ये सिंबल जो आप लोग को दिख रहा है, ये हमारा किसका सिंबल है? ये हृदय का। तो ये हृदय क्या होता है, इसके विषय में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं हम। शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? हृदय। और हृदय का आकार जो होता है एक मुट्ठी के आकार का होता है। यह एक थैली में जो है आवरण की तरह ढका रहता है, जिसे हृदय आवरण द्रव कहते हैं हम। और हृदय सबसे लचीली और मांसपेशी भी ये है। ठीक है, तो शरीर का सबसे व्यस्त अंग यही हृदय है। तो आज बात करेंगे हृदय और शिरा। ठीक है, यानी हृदय के अंतर्गत आता है धमनी और शिरा। तो धमनी और शिरा में क्या अंतर है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि धमनी है और एक साइड क्या है? एक साइड हमारा क्या है? शिरा है। ठीक है दोस्तों, तो धमनी और शिरा में अंतर क्या है? जो धमनी होता है, धमनी में जो है जो रक्त होता है, खून हृदय से सभी अंगों में रक्त क्या होता है? प्रवाहित होता है, हृदय से ही निकलता है। और शिरा क्या होता है? विभिन्न अंगों से हृदय में जो आता है वो उसे कहते हैं शिरा। ठीक है, जैसे हमारे हाथों पैरों की उंगलियां जो होते हैं, यहाँ से फेफड़े से होकर खून कहाँ जाएगा? हृदय में शुद्ध होने के लिए वो शिरा है। और धमनी क्या है? धमनी में हृदय से अंगों में आता है। और धमनी में क्या होता है? धमनी में जो रंग बहता है खून, उसका रंग लाल रंग का होता है। यानी जो हमारे धमनी रंग का शिरा होगा, धमनी रंग होगा, उसका रंग कैसा होगा? लाल होगा। जबकि शिरा में कैसा होगा? शिरा में हल्का नीले रंग का रहेगा। ये नीला कलर का आपको दिख रहा है दोस्तों, ये नीला, तो ये नीला वाला दिख रहा है, ये हमारा क्या है? शिरा है। ये क्या है? शिरा है। ठीक है दोस्तों, जबकि हमारा ये लाल वाला हृदय हमारा क्या है? लाल वाला हमारा वो धमनी है। ठीक है, और धमनी में जो होता है, धमनी में जो रक्त होता है वो गहराइयों में चलती है। कैसा? वो गहराइयों में जाती है, वो गहराई में। जबकि शिरा में कम गहराई पे, शिरा में क्या होता है? ये कम गहराई पे, यानी जो हमारे हाथों की नसों में सबसे ऊपर वाली परत होती है वो केवल शिरा होता है। उसके अंदर वाला जो होता है वो हमारा क्या होता है? धमनी होता है। ठीक है, और इनकी दीवारें, धमनी की दीवारें मोटी होती है, यानी भाई उसमें अगर शुद्ध रक्त बहेगा और वो उसमें अधिक खून बहेगा तो उसकी दीवारें कैसी होती है? मोटी होती है। जबकि शिरा की दीवारें कैसी होती है? पतली होती है। शिरा की दीवारें पतली होती है, एकदम लाइन की तरह से पतली होती है। ठीक है दोस्तों, ये पतली होती है शिरा की। और धमनी में क्या होता है? इसकी स्पीड जो होती है, धमनी का स्पीड जो होता है वो 120 एचजी, 120 mmHg, यानी इतनी स्पीड से क्या होती है इसमें हृदय से विभिन्न अंगों में आती है। जबकि शिरा क्या होता है? शिरा का स्पीड होता है वो 180 mmHg, यानी जो विभिन्न अंगों से होकर जो है हृदय में खून जाता है वो केवल 80 mmHg पारस जाता है। और इसमें कपाट नहीं होते हैं, नो वाल्व, यानी धमनी में जो है कोई वाल्व नहीं होता है। वाल्व यानी आप कह सकते हो कि कपाट यानी दरवाजा, यानी केवल इसमें रक्त जो है जाता है, वापस नहीं आता। जबकि शिरा में वाल्व होते हैं, शिरा में अगर रक्त जाएगा तो वहाँ से वापस भी निकल जाता है। और इसकी स्पीड क्या होती है? तेज होती है। किसकी? धमनी की स्पीड क्या होती है? तीव्र होती है। धमनी की जो स्पीड होगी वो तेजी से जाएगी, और जबकि शिरा की स्पीड क्या होती है? कम होती है। और धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है और शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। तो दोस्तों, ये हमने जो है बेसिकली जो है ये हृदय से संबंधित जो है धमनी और शिरा के अंतर के विषय में हमने आप लोग को बता दिया। अब ये धमनी और शिरा का सबसे बड़ा अंतर पूछा जाता है, बेसिकली जो है ये 4 नंबर का प्रश्न आता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना। जय हिंद।